देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये त्रिभुज जो होते हैं दो आधार पे होते हैं, एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। ठीक है, भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे भी जो है त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। क्या है, ए बी सी। इसके सभी भुजा क्या है, बराबर हैं। मान लीजिए ये क्या है, सभी भुजा बराबर हैं। मान लीजिए सभी भुजाओं का मान हमने ए दे दिया। ये सभी भुजा क्या है, बराबर है। ए ये भी है, ए ये भी है, ए ये भी है। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और इसका परिमाप का फार्मूला होता है 3 इंटू भुजा। देखिए कोई भी आकृति है यदि उसका परिमाप निकालना चाहते हैं तो सभी भुजाओं का योग कर दीजिए। सभी भुजाओं का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। यानी a प्लस ए इक्वल टू 3a हो जाएगा। यानी भुजा, यदि इसे हम भुजा भुजा कहें, भुजा भुजा भुजा, यानी भुजा प्लस भुजा यानी 3 भुजा हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा। क्या कह सकते हैं, परिमाप इक्वल टू 3 इंटू भुजा कह सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा पर स्क्वायर, या फिर इसे ए हम दिए तो यहाँ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, यानी त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, समद्वि यानी दो भुजा क्या है, सम हो, समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा ए बी सी। ये दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं। इसका मान मान लीजिए ए, इसका मान ए, और ये डिफरेंस है। यानी दो भुजाएं बराबर है, ए ये भी है, ए ये भी है। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, जैसे इसकी भुजा का कोण ये और इसकी भुजा का सामने का कोण ये, यानी इसकी भुजा के सामने का कोण बी और इसके भुजा के सामने कोण सी। यानी ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये सी डिग्री है तो ये भी सी डिग्री होगा। यदि ये सी डिग्री है तो ये भी सी डिग्री होगा। यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। और ये दोनों भुजा बराबर हो, क्या है, यदि दोनों भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका परिमाप का फार्मूला क्या होगा, सभी भुजाओं का जोड़ दीजिए, ए ये भी तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ हम 2a लिख दिए। अब मान लीजिए b है, ये क्या है, कैपिटल में से लिख देते हैं, ये क्या है, b है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सब तीनों भुजाओं जोड़ दीजिए, a प्लस ए यानी 2a हो जाएगा और प्लस b। तो हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 2a प्लस b हो जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि उसकी ऊंचाई दी होना अनिवार्य रहेगा, आधार भी दी होनी चाहिए, ऊंचाई भी दी होनी चाहिए, तभी हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऊंचाई दिया रहेगा, ये इसे यच मान लेते, ये ऊंचाई दिया रहेगा और बेस दिया रहेगा, यानी आधार दिया रहेगा। तो हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई।
अब देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, विषम मतलब भिन्न भिन्न, अलग हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए विषम बाहु त्रिभुज का आकृति बना लेते हैं। ये क्या है हमारा विषम बाहु? देखिए सभी भुजाएं क्या है? भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न भिन्न। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी, इसका नाम त्रिभुज है ए बी सी। देखिए सर ए बी सी सभी भिन्न, क्या सभी भुजाएं क्या है? भिन्न है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। देखिए इसके जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, अलग अलग लंबाई की है, क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। इसके तीनों कोण अलग अलग होते हैं। ये जो कोण है, ये जो कोण है इसको क्या होंगे? अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मान लीजिए डी ई एफ, ये क्या है? भिन्न भिन्न कोण है। यदि इसका परिमाण निकालना चाहते सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। यहाँ ए बी सी है, तो यहाँ हमने नाम दे दिया है, तो यहाँ अगर नाम न दिया होता तो यहाँ ए बी की लंबाई ए बी, बी सी की लंबाई बी सी, सी ए, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ हमने वैल्यू दे दिया है ए बी सी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? रूट में हीरोज फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है पिछले वीडियो, अभी पीछे। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी ए प्लस बी, यहां हम लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू एस, यानी अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या है? भुजा की लंबाई है। नहीं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां से हम एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का आधा कर देंगे, एस आ जाएगा। एस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए बी सी का वैल्यू दिया रहेगा। तो यहां से हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा? रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।